माफिया सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जहां छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर यहां की सत्ताधारी लोग खा गए, सरकारी खजाने के बजाय अपनी जेब भर गए, वहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस गरीब के लिए पक्का मकान बनाने का काम, नल से जल देने का काम, बाकी योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसको छत्तीसगढ़ के गरीबों से दूर रखने का काम यहां की कांग्रेस सरकार कर रही है। 16 लाख गरीबों को पक्के मकानों से वंचित रखा जा रहा है। गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गरीब के नल से जल नहीं आता, लेकिन कांग्रेस के नेता के लिए गुलाब की पंखुड़ियां फूल बिछाए जाते हैं। यह दिखाता है यह पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है। एजेंसी अपना काम करती है जिसमें सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पर जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ एजेंसियां पहले भी कार्रवाई करती थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नल जल योजना, बेरोजगारी भत्ता, प्रधानमंत्री आवास, शराबबंदी, नक्सलवादियों ने एक के बाद एक भाजपा नेता की हत्या की, जिस पर सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। वही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और कमलनाथ के बयानों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। माफिया सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जहां छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर यहां के सत्ताधारी लोग खा गए, सरकारी खजाने की बजाय अपनी जेबें भर गए, वहीं पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस गरीब के लिए पक्का मकान बनाने का काम, नल से जल देने का काम और बाकी योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसको छत्तीसगढ़ के गरीबों से दूर रखने का काम यहाँ की कांग्रेस की सरकार कर रही है। एक और 16 लाख गरीबों को पक्के मकान से वंचित रखा जा रहा है। वहीं पर गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गरीब के नल से जल नहीं आता, ना ही उनके घर तक नल लगाने का काम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के नेता के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं। ये दिखाता है कि ये पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। और ये कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के माध्यम से जहां एक और छत्तीसगढ़ को पीछे करने का काम किया है, वहीं पर गरीबों को जो सुविधाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनसे भी महरूम किया है। आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप देखेंगे एक के बाद दूसरी चिट्ठी प्रधानमंत्री आवास योजना पर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की लिखी गई, और मेरे सर्टिफिकेट से ज़्यादा तो जरूरी टीएस सिंह देव जी का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने इस्तीफा दिया था कि गरीबों को पक्का मकान बनाकर देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बजट में प्रावधान नहीं किया। उस पर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? गरीबों के पक्के मकान के लिए बजट का प्रावधान क्यों नहीं होता है? देश भर में 56% से ज़्यादा और कई राज्यों में 90% तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलके लगाने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में 23% ही क्यों रह गया? क्या मजबूरी है यहाँ की सरकार की? और क्या आयरन ओर हो, शराब हो या बाकी अन्य स्रोत जो रेत से लेके अन्य माफिया के हो, क्या उसके आगे सरकार इतनी झुक गई है? जो टोटल शराबबंदी करने की बात करती थी, आज घर घर शराब पहुंचाने का ठेका भी यहाँ की सरकार ने ले लिया है। और यहाँ के युवाओं को कहते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4 सालों में 26,000 के लगभग लोगों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पर नक्सलवादियों ने एक के बाद दूसरे भाजपा के नेता की ये नक्सलवाद के कारण यहाँ पर हत्याएं हुई, लेकिन ये टारगेट किलिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। ये तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं। पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में ना केदारनाथ धाम,
ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है, ये हमने किया है। कांग्रेस के लोग तो केवल मूक दर्शक बनते रहे। कभी आके दर्शन करिए तो अच्छा लगता है। अध्यक्ष के लिए लेने 10 लोग ना आए हों, लेकिन एक परिवार के व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके फूल बिछाए गए हों तो अपने आप पता चलता है आज भी वो पार्टी कहाँ खड़ी है। देखिए, जिस पार्टी में स्वयं लोकतंत्र ना हो, जहाँ एक चुनाव की प्रक्रिया ना हो, जहाँ पर प्रेसिडेंट से ज़्यादा आज भी परिवार ही हावी हो, अगर टेंट भी बने 5 स्टार तो 3 तो एक परिवार के लिए बने, तो आप समझ सकते हैं उस पार्टी की हालत क्या होगी। चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। एक माफिया सरकार से छुट्टी मिलने वाली है। भ्रष्टाचार क्यों छत्तीसगढ़ में? ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है। और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये 2014 में हमने संकल्प लिया था और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एजेंसियां अपना काम करती हैं, आगे भी करेंगी।